एटॉमिक नंबर किसी एटम के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं, जबकि एटॉमिक मास एटम के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद होती है। किसी अंसर के लिए इन दोनों आदाद को कैसे जाहिर किया जाता है? क्या इसके लिए कोई खास तरीक़ाकार राइज है? जी हाँ, एटॉमिक नंबर एक अंसर की कीमियाई अलामत की बाईं तरफ नीचे छोटा करके लिखा जाता है, यानी सबस्क्रिप्ट में, जबकि एटॉमिक मास को अलामत की बाईं जानिब अंसर की अलामत, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास। आइए कार्बन की मिसाल देखते हैं। जी हाँ, ये ऐसे होगा। आपके पास एटॉमिक सिंबल C मौजूद है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, और ये दोनों अपने अपने मखसूस मकामात पर लिखे गए हैं। आइए अब एक और अंसर क्लोरीन को देखते हैं। वीडियो को पॉज करें और हल करें। क्या ये कुछ ऐसा दिखता है? बहुत खूब। क्लोरीन एटम की एक किस्म को ऐसे लिखा जा सकता है। एक किस्म क्यों? क्या क्लोरीन एटम की और अक़साम भी हैं? जी हाँ, कुछ क्लोरीन एटम्स के मरकज़े में 18 के बजाय 20 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन हम इसे कैसे जाहिर करेंगे? बिल्कुल पहले की तरह ही, लेकिन हमें इन अक़साम को समझना भी होगा। ऐसी बहुत सी सूरतें हैं जिनमें किसी अंसर के एटम्स मुख्तलिफ हालतों में पाए जाते हैं। इन हालतों को आइसोटॉप्स कहा जाता है। सादा अल्फाज में आइसोटॉप्स एक ही अंसर के ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। क्लोरीन के मामले में एटम्स में 17 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ एटम्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद 18 और कुछ में 20 होती है। ये क्लोरीन की आइसोटॉपिक हालतें होती हैं। एक और मिसाल कार्बन की है, जिसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, हर आइसोटॉप में 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है। एक में 6, दूसरे में 7 और तीसरे में 8 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। इन आइसोटॉप्स को बिलतरतीब कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का नाम दिया गया है। ये तो थी एक ही अंसर की मुख्तलिफ हालतें, लेकिन एक जैसे एटॉमिक मास रखने वाले 2 मुख्तलिफ अनासिर के एटम्स के बारे में क्या ख्याल है? आए इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। हम 5 मुख्तलिफ अनासिर सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और आर्गन का इंतखाब करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है। यहाँ 16 और 24, यहाँ 19 और 21 और कुछ इसी तरह से। अलबत्ता इनमें मौजूद न्यूक्लियॉन्स का कुल मजमुआ 40 बनता है। लेकिन ये न्यूक्लियॉन क्या होता है? एक न्यूक्लियॉन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन होता है। एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद कोई भी चीज न्यूक्लियॉन कहलाती है। मतलब ये है कि किसी एटम में मौजूद न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद के बराबर होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक एटम में मौजूद न्यूक्लियॉन्स की कुल तादाद उस एटम का एटॉमिक मास होती है। दोबारा सुनिए, न्यूक्लियॉन्स की कुल तादाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मजमुआ होती है, जिसे एटॉमिक मास भी कहा जाता है। अब हम अपनी मिसाल की तरफ वापस आते हैं, जहां हमारे पास 5 मुख्तलिफ एटम्स मौजूद हैं, जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन न्यूक्लियॉन्स की कुल तादाद बराबर है। यानी कि इन सब का एटॉमिक मास एक जितना है। लेकिन कैसे? आइए हल करते हैं। सल्फर के जिस आइसोटॉप की मिसाल हमने ली है, उसमें 16 प्रोटॉन्स और 24 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। यूं इस आइसोटॉप का एटॉमिक मास 16 जमा 24 यानी 40 हुआ। इसके बाद पोटेशियम आइसोटॉप है, जिसमें 21 न्यूट्रॉन्स और 19 प्रोटॉन्स हैं। तो इनका मजमुआ क्या होगा? जी हाँ, 40 होगा। बाकियों को जमा करने की मश्क आप खुद अंजाम दें। क्या आपके जवाब 40 आए? बहुत खूब। ऐसे एटम्स, बल्कि मुख्तलिफ अनासिर के आइसोटॉप्स कहना बेहतर होगा, जो एक जैसा एटॉमिक मास रखते हैं,
आइसोबार्स कहलाते हैं। ये 2 यूनानी अल्फाज का मजमूआ है। आइसो यानी एक जैसा और बारोस यानी मुख्तलिफ वजन। याद रखें कि अगर हम 2 आइसोबार्स को शुमार करेंगे तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद दोनों में मुख्तलिफ होगी, लेकिन इन न्यूक्लियॉन्स की कुल तादाद या एटॉमिक मास बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि एक एटम को उसके एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मैसेस के साथ कैसे जाहिर किया जाता है और आइसोटॉप्स नीस आइसोबार्स क्या होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि एक एटम को उसके एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मैसेस के साथ कैसे जाहिर किया जाता है और आइसोटॉप्स नीस आइसोबार्स क्या होते हैं।